So hello दोस्तों, as promised, we are back with the first video. So we are starting with the chemical reactions and equations. So let me promise something before starting. जो भी टॉपिक्स इस वीडियो में कवर होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सही ही करोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। आप वीडियो को लास्ट तक देखो और फिर देखो क्या कमाल होता है। आप जो भी टॉपिक्स इस वीडियो में कवर होने वाले हैं वो आप सही ही करोगे। ओके, देन स्टार्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग, टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी शुड नो। आप 8 या 9th में ये चीज़ पढ़े होंगे, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सो व्हाट इज फिजिकल चेंज? सिंपल, वो चीज़ जो रिवर्स हो सकता है, जिसमें स्टेट चेंज नहीं होता है, जिसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं हो जाता है कि वो रिवर्स ही ना आ सके। जैसे पानी का भाप बनना, वाटर से स्टीम बनना, तो हम लोग स्टीम से बैक वाटर में ला सकते हैं, तो वो एक फिजिकल चेंज है। बट केमिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जिनको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक पेपर को जला दोगे तो वो राख बन जाएगा। अब आप लाख कोशिश कर लो, वो राख पेपर में नहीं बदल सकता है। सो आई होप कि आपको ये दोनों क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया हो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। आपको 2-3 ऑप्शंस दे देगा एमसीक्यू में और पूछेगा कि इनमें केमिकल चेंज कौन सा है, इनमें फिजिकल चेंज कौन सा है। सो लेट्स स्टार्ट। ये बस एक बेसिक था। सो जैसा कि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन, सो हम लोग पहले जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। भाई ये केमिकल रिएक्शन क्या है, हमें एक डेफिनेशन रेडी करना है ताकि एग्जाम में जब आए कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन तो हम लोग वहां लिख पाए। 2 लाइन की डेफिनेशन होगी। सबसे पहले समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके कुछ दूसरा ही सब्सटेंस बना लेते हैं, और वो जो दूसरा सब्सटेंस बनेगा उसका जो प्रॉपर्टी होगा इन सबसे अलग होगा। तो ये इसका खूबी है, एक ऐसा बनना चाहिए जो कि अलग ही है, उसका प्रॉपर्टी ही अलग है। सो वन और मोर सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर थ्रू केमिकल चेंज। अभी मैंने आपको बताया कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक और एक से ज्यादा सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं थ्रू केमिकल चेंज। तो आपके लिए एक डेफिनेशन रेडी है जो आप सीधा बोर्ड की कॉपी में छाप के आएंगे। अ प्रोसेस वेयर वन और मोर सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर सब्सटेंस थ्रू केमिकल चेंज। ओके, सिंपल। एक ऐसा प्रोसेस जहां एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है थ्रू केमिकल चेंज। अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जरूरी है, और अभी जो मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूं वो रिएक्शन आप दिमाग में बैठा लो, वो आगे 2-3 जगह काम आएंगे। जो भी है एज इट इज अपने दिमाग में लिख लो, रट लो, जो भी करना है करो, बट इसको दिमाग में बैठाओ। और हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ एक अपना कॉपी लीजिए और लिखते चलिए कि मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ। आप टॉपिक नोट डाउन करते चलिए। ओके, सो हमारा पहला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम का, ये क्वेश्चन ये बहुत बार रिपीट किया है सीबीएसई। सो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, पहली बात कि केमिस्ट्री में कहीं भी अगर वर्ड आ गया बर्निंग, इसका मतलब कि हमें O2 का यूज करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन मीन्स मैग्नीशियम प्लस O2। अगर बर्निंग ऑफ कार्बन होता तो C+O2, बर्निंग ऑफ सोडियम होता तो Na+O2। सो इसी तरह से किसी भी चीज का बर्निंग मतलब वो O2 में O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो अभी आप लोग ये वाला इक्वेशन दिमाग में बैठाइए, Mg+O2 रिएक्ट करके MgO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन जहां से बनता है, क्वेश्चन यहां से बनता है कि जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उसका फ्लेम किस रंग का होता है। तो उसका फ्लेम होता है डेजलिंग फ्लेम। डेजलिंग फ्लेम, दिमाग में रखो इसको, डेजलिंग फ्लेम।
ये सीबीएसई में भी आ चुका है, 2-3 बार आया है, डैजलिंग फ्लेम। और वो जो मैग्नीशियम रिबन बन के जो उसका राख बनता है जो यहाँ पे है, तो ये किस कलर का होगा? ये व्हाइट पाउडर होगा। ओके, सो 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम हेयर, डैजलिंग फ्लेम एंड व्हाइट पाउडर। अब हम लोग इस एग्जाम्पल को उस डेफिनेशन में फिट करके देखते हैं। ये डेफिनेशन क्या था? वन और मोर सब्सटेंस, तो वन और मोर सब्सटेंस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, वन और मोर सब्सटेंस चेंज टू अदर, तो अदर क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, थ्रू केमिकल चेंज, तो ये एक केमिकल चेंज हो गया। अब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिवर्स नहीं जा सकते हैं। ओके ओके, सो अब अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल के पहले 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सिंपल भाषा में बोले, रिएक्शन होने से पहले जो भी सामग्री हमारे पास है, रिएक्शन होने से पहले जो भी चीजें हमारी पास हैं वो रिएक्टेंट कहलाएंगी, और रिएक्शन होने के बाद जो चीज बन गया वो प्रोडक्ट कहलाएगा। जैसे Mg+O2 में Mg+O2 क्या है? रिएक्टेंट है, और बना क्या? MgO, तो वो क्या है? प्रोडक्ट है, क्योंकि वो न्यू है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इज MgO। और इस रिएक्शन में MgO हमारा क्या है? प्रोडक्ट है, और Mg+O2 क्या है? रिएक्टेंट है। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन आ सकता है कि डिफाइन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, और अभी तक आप लोग ये वाला एग्जाम्पल तो दिमाग में सेट कर ही लिए होंगे। Mg+O2 reacts to form MgO, where Mg+O2 is reactant and MgO is product. Okay, so now moving to the next example. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा रिएक्शन ऑफ जिंक विथ सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर भी सेम गौर कीजिए, 1 or more substance zinc plus H2SO4 reacts to form other substance with chemical change is known as chemical reaction। तो अभी तक आप लोगों को केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन भी याद हो चुका होगा, 1 or more substance reacts to form other substance through chemical change। अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो गौर करने वाली है वो है H2। इससे क्वेश्चन आता है कि अगर जिंक सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस निकलता है? तो वो गैस का नाम है H2। इसको दिमाग में सेट करो। जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो H2 गैस निकलेगा, और जब ये रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 ऑब्जर्वेशंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिंक जब भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो H2 गैस निकलेगा। और ये बात आप लोग मेटल एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि मेटल प्लस एसिड जब रिएक्ट करता है तो H2 निकलता है। तो बेहतर है कि अभी से ही दिमाग में रखें कि जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnSO4 प्लस H2 बनाएगा, H2 निकलेगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हमारे सिलेबस में 4 टाइप के केमिकल रिएक्शंस है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल इजी है, चिल रह के पढ़ना है एकदम आराम से। हम लोग क्या ट्रेंड फॉलो करेंगे? एक रिएक्शन उठाएंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे बस, ताकि जब एग्जाम में आए तो मेरे लिए रेडी रहे, और पहले से ही कि जैसे ही आया डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो मेरे पास डेफिनेशन रेडी है, उसका एक एग्जाम्पल रेडी है। इट्स इनफ टू गेट द मार्क्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? नाम में ही है कॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ पर 2 चीज कंबाइन करेगा, 2 या 3 चीज कंबाइन करेगा, तो और कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सिंगल प्रोडक्ट। तो अभी आप जो पहले पढ़े थे Mg+O2, क्या वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है? ये, हाँ, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो जो आप पढ़े हैं, जो आप अभी दिमाग में सेट कर चुके हैं, वो देखो यहाँ भी काम आया, केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल लिखने में भी काम आएगा,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल लिखने में भी काम आएगा, तो रीड लेस यूज मोर, ये वाला स्ट्रेटेजी अपनाना, कम पढ़ो और उसका हर जगह यूज करो। सो नाउ कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप समझे कि सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स, बस यही इसका डेफिनेशन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स। ये लिख के आ जाना है आपको कॉपी में जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन पूछे, और केवल डेफिनेशन लिख कर मत छोड़ना, एक एग्जाम्पल जरूर लिखना। एक तो एग्जाम्पल ऊपर में ही है Mg प्लस O2 MgO, और नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये है क्विक लाइम प्लस H2O। ये तो बहुत बार पूछ दिया है और बच्चे इसमें गड़बड़ भी करते हैं। मैं भी जब 10th में था तो मैं भी गड़बड़ करता था, मैं ये भूल जाता था कि क्विक लाइम क्या होता है, सेलेक्ट लाइम क्या होता है। कोई बात नहीं, कोई ट्रिक है, उस ट्रिक से याद रखेंगे हम लोग। तो सबसे पहली बात कि क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, इस नाम से पहले वाकिफ हो जाओ। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं। वीडियो को पॉज करो, दिमाग में चलाओ कि क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मतलब CaOH2 को सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। ठीक, अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप लोग कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर दो प्रोडक्ट है, एक हीट भी निकल रहा है, तो यहाँ तो सिंगल प्रोडक्ट लिखा है। हीट कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, वो तो एनर्जी है। प्रोडक्ट होता है O2 है, H2 है, NH3 है, मतलब ऐसा कुछ निकलता है सब्सटेंस, वो तो हीट है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है, सिंगल ही प्रोडक्ट है। ओके, सो अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ये तो आप समझ गए होंगे कि H2O के ऐड होने के बाद ही OH आएगा। पहले तो कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा सिंपल, फिर उसमें H2O ऐड होगा, तब वो क्या बन जाएगा, CaOH2। ठीक, Ca के साथ OH2 कब आएगा, राइट साइड में आएगा। और फिर हम लोग को ये समझना है कि क्विक लाइम कौन है, सेलेक्ट लाइम कौन है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, ये रिएक्शन लिख दो, CaO प्लस H2O टेंड्स टू CaOH2 प्लस हीट। अब ABCD पढ़ो, ABCD में Q पहले आता है और S बाद में आता है, QRS। तो Q पहले आता है, S बाद में आता है। तो लेफ्ट साइड में जो कैल्शियम वाला सब्सटेंस है वो क्विक लाइम है, और राइट साइड में जो सब्सटेंस बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो सिलेक्ट लाइम है। आई होप कि थोड़ा हेल्प करे, मुझे ये बहुत हेल्प किया था। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं। तो अभी तक आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ चुके होंगे, इसका डेफिनेशन आपको आ चुका होगा, आप एग्जाम में लिख देंगे। इसका एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हैं, हालांकि ये ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O CaOH2 क्विक लाइम प्लस H2O सिलेक्ट लाइम। ओके, नाउ मोर एग्जाम्पल्स। बर्निंग आ गया, बर्निंग सुनते हैं क्या लाना है दिमाग में, O2। किसी भी चीज का बर्निंग मतलब O2 के साथ रिएक्ट कराओ। बर्निंग ऑफ कोल, कोल क्या होता है, सिंपल कार्बन होता है, तो कार्बन प्लस O2 CO2, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसको भी लिख सकते हो एग्जाम में। फॉर्मेशन ऑफ H2O, H2 प्लस O2 H2O, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसको भी लिख सकते हो। सो आई होप कि आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो समझ में आ गया होगा, और आप लोग कोई भी रिएक्शन दिया रहे उससे कैसे पहचानते हैं कि ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सिंपल हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट साइड में सिंगल प्रोडक्ट बने, बस सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स, दैट्स इट। एक बात बताओ, ये जो रिएक्शन है क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? ये जिंक प्लस H2SO4 रिएक्ट्स टू फॉर्म ZnSO4 प्लस H2, नहीं, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट साइड में दो प्रोडक्ट है, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जहां प्रोडक्ट साइड में केवल सिंगल प्रोडक्ट मिले, वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ उल्टा है, यहाँ पर सिंगल कंपाउंड ब्रेक करेगा टू और मोर में। कॉम्बिनेशन में क्या था, टू और मोर एक बनाएगा, ये डिकम्पोज कर रहा है,
तो टूटेगा तो बहुतों में बटेगा, तो सिंगल कंपाउंड टूटेगा तो बहुतों में बटेगा। तो इसका यही डेफिनेशन ही है, सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंस। सो हाउ विल यू राइट इन द एग्जाम? डिकम्पोजिशन रिएक्शन is a reaction in which single compound breaks down into two or more substances। डेफिनेशन का जुगाड़ हो गया, डेफिनेशन का जुगाड़ हो गया। अब एक एग्जांपल उठा लेते हैं, एक डेफिनेशन एक एग्जांपल, मामला सेट। ठीक, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा लंबा है रिएक्शन, तो इसमें आपको 5-6 रिएक्शन मिलेंगे, तो उसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सूटेबल लगे, वो एग्जांपल आप उठा लेना जो इजी लगे। तो सबसे पहला एग्जांपल है लीड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। लीड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 में बदलता है। इस पूरे रिएक्शन में बस 2 चीज याद रखो, लीड नाइट्रेट डिकम्पोज करेगा तो NO2 गैस निकलेगा, और वो NO2 गैस ब्राउन कलर का होता है। ये 10th के लिए ही नहीं, 11th के लिए ही नहीं, जेई वालों को भी आता है एग्जाम में। लीड नाइट्रेट जब डिकम्पोज होगा तो NO2 गैस निकलेगा, और वो NO2 गैस ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन कलर से इसको रिलेट कर लो, NO2 गैस ब्राउन कलर का होता है। ये बहुत रिएक्शंस में निकलते हैं, जिस भी रिएक्शन में दिख गया कि ब्राउन कलर निकल रहा है तो बहुत चांस है कि वहाँ NO2 गैस ही निकल रहा है। ओके, तो जैसा ये एग्जाम्पल में दिखा रहा है फोटो में, तो ये जो गैस निकल रहा है ये ब्राउन कलर का गैस है, तो ये क्या है? ये है NO2। ओके, तो इस एग्जाम्पल को आप लोग रख सकते हैं इस डेफिनेशन के साथ। लीड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन लीड ऑक्साइड प्लस NO2, और NO2 किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का। मैं इससे एक बार आपको याद भी करा देता हूँ, ब्राउन कलर का होता है NO2, ब्राउन कलर का NO2, ब्राउन कलर का। ओके, अब अगला डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही अगला एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल, बहुत फेमस, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, और एग्जाम में भी आएगा। तो ये एग्जाम्पल है AgCl का सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर में चेंज हो जाना। AgCl का सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर में चेंज हो जाना। चूंकि यहाँ पर Ag और Cl दोनों थे और यहाँ पर सिल्वर अकेले हो गया, तो क्लोरीन गैस है, वो ऊपर चला जाएगा, निकल जाएगा, Cl2 बन जाएगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस रिएक्शन में ग्रे कलर का सिल्वर निकलता है। ये क्वेश्चन आएगा, बोलेगा एक कंपाउंड है, उसको सनलाइट में रखे थे, सनलाइट में रखने पर वो ग्रे कलर का बन गया। तो आपको समझ जाना है कि अच्छा वो AgCl हो सकता है, और AgCl ही Ag बन गया है, तो आपको पहचानना होगा। तो इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक सनलाइट और एक ग्रे कलर। ग्रे कलर, सनलाइट और ग्रे कलर, और सिमिलर होता है इसका AgBr, ग्रे कलर सनलाइट Br2। इस रिएक्शन का स्पेशलिटी क्या है, ये कहाँ यूज होता है? अब तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी का ज़माना थोड़ा सा हट गया है, लेकिन ये यूज हुआ करता था, और ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है। इतना फेमस है BPSC वाले भी पूछ लेते हैं, UPSC वाले भी पूछ लेते हैं। These reactions are used in black and white photography। अब हमको दिक्कत होता था याद करने में, तो हम अपने दिमाग में सेट किए कि पत्नी लोग पति से क्या बोलती हैं, AG थोड़ा फोटो खिंचवाने चलिए। तो AG, ये जो AG है, सिल्वर वाला जो रिएक्शन होगा वो किस में होगा? फोटोग्राफी में होगा, AG फोटोग्राफी। तो आई होप कि ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा, और आप ना भूलें, सिल्वर क्लोराइड आएगा, AgCl आएगा, AgBr आएगा, तो क्या मारना है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ओके, अब इस रिएक्शन का कुछ और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है FeSO4
FeSO4 का डिकम्पोजिशन। तो FeSO4 किस कलर का होता है? और ओरिजिनली ग्रीन कलर का, मैं लिख भी दिया हूँ ग्रीन कलर में। तो FeSO4 होता है ग्रीन कलर का। जब उसको हम लोग हीट करते हैं तो वो Fe2O3 में बदलता है, SO2 निकलता है, SO3 निकलता है। रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि SO2 निकलता है, SO3 निकलता है, क्योंकि NCERT में दिया हुआ है। और क्या पता दे दे ऐसा केस कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसको डिकम्पोज करने पर 2 गैस निकलता है। अभी तक जो भी एग्जाम्पल देखे हम लोग उसमें सिंगल सिंगल गैस निकल रहा था, तो अब तो 2 गैस निकल रहा है, एक SO2 निकल रहा है, एक SO3 निकल रहा है। तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि अच्छा ये FeSO4 हो सकता है कंपाउंड मेरा, फेरस सल्फेट हो सकता है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जब ये डिकम्पोज करता है ना, तो ये या तो वाइट हो जाता है या लाइटिस ग्रीन हो जाता है। तो ये भी दे सकता है कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम लोग हीट कर रहे हैं तो वो वाइट होता जा रहा है या लाइट ग्रीन होता जा रहा है। तो आपको आइडिया लगना चाहिए कि ये FeSO4 है। ओके, चलो अब एक अगला आ गया अपना क्विक लाइम। क्विक लाइम भूले तो नहीं? कैल्शियम ऑक्साइड, ऊपर में रिएक्शन था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O CaOH2, ठीक, प्लस हीट। तो लेफ्ट साइड वाला Q था, राइट साइड वाला S था, लेफ्ट साइड वाला क्विक लाइम था, यही है क्विक लाइम। राइट साइड वाला CaOH2 सिलेक्ट लाइम था। ओके, और ये है अपना CaCO3 लाइम स्टोन। अगर आपको क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम क्लियर है तो लाइम स्टोन आप अपने आप पहचान जाएंगे। ऑप्शन में यही सब देगा, क्वेश्चन पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन नेम ऑफ CaCO3, क्विक लाइम, सिलेक्ट लाइम, लाइम स्टोन। आप क्विक लाइम सिलेक्ट लाइम हटा देंगे, लाइम स्टोन बचेगा, एक नॉन ऑफ दिस रहेगा। ठीक, ओके, सो ये था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी एक बाकी है। सो अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका ये एक डेफिनेशन फिक्स हो गया, सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट एक एग्जाम्पल आपको लिखना है। आप ये वाला एग्जाम्पल रख लो, AgCl in the sunlight, AgCl in the sunlight breaks to Ag plus Cl2। तो ये वाला एग्जाम्पल इजी भी है और याद भी हो जाएगा। और Ag वाला ट्रिक तो याद ही रखना, Ag फोटो खींचाने चलिए तो Ag से फोटोग्राफी, ठीक है। तो इसको रख लो, इसको रख लो एग्जाम्पल में, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ही आगे बढ़ाते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक पार्टिकुलर चीज होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें हीट देना पड़े, जैसे यहीं पर एग्जाम्पल है, ये CaCO3 को हीट देना पड़ रहा है ना, तो ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट देना पड़े वो क्या कहलाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पूछ सकता है डिफाइन थर्मल डिकम्पोजिशन, so you should write when decomposition takes place by heating it is not thermal decomposition। एग्जाम्पल भी तुम्हारे पास है, लिख सकते हो CaCO3 breaks to CaO plus CO2। ओके, नाउ द फाइनल हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये भी एक तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। इससे रिलेटेड 2025 वाले बोर्ड में ही, मतलब लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया था, तो वो जब बैलेंसिंग पढ़ाऊंगा तो उससे होगा। लेकिन अभी हाइड्रोलाइसिस का क्या होता है, मेन क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है वो देख लेते हैं। इसमें सबसे मेन बात आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोलाइसिस जब होगा तो 2 चीज होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। तो बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि हाइड्रोजन कहाँ निकलेगा और एनोड कहाँ निकलेगा। तो कैथोड पे हाइड्रोजन निकलता है और एनोड पे ऑक्सीजन निकलता है। तो मैं भी कंफ्यूज होता था, इसके लिए भी एक ट्रिक निकाला। कैथोड और एनोड में H किस में है? कैथोड में है, तो हाइड्रोजन कहाँ निकलेगा? कैथोड पे। एनोड में H नहीं है तो वहां ऑक्सीजन निकलेगा। आई होप कि अब कभी आप भूलेंगे नहीं इसको। कैथोड में H है तो वहां हाइड्रोजन गैस निकलेगा,
एनोड में H नहीं है तो यहाँ ऑक्सीजन गैस निकलेगा, दो ही गैस निकलना है, H2O है, H2O में क्या क्या होता है, H और O, तो उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो H निकलेगा और O निकलेगा, अगर एक पर H निकल गया कैथोड पे तो दूसरे पे O ही निकलेगा, मतलब O2। ओके, तो ये था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ही प्रैक्टिकल है। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जो ज़्यादा पावरफुल रहता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव रहता है, वो कम रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा, अपना दम दिखाएगा। सेम थिंग हैपेंस हियर, रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेज अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। सिंपल, डिस्प्लेसमेंट नाम ही है डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है। तो रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव, और जो एलिमेंट रिप्लेस कर रहा है वो कैसा है, वो मोर रिएक्टिव है, रिप्लेसेज लेस रिएक्टिव। डेफिनेशन बन गया, रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेज अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। सो डेफिनेशन रेडी है आपका, रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेज अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस डेफिनेशन मिल गया, एक एग्जांपल पकड़ना है, काम खत्म। तो इसका सबसे फेमस एग्जांपल, बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाता रहेगा, सबसे फेमस एग्जांपल है, आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डालो। अभी आपको ये ऑब्जर्वेशन देखना है, पहले इक्वेशन देख लो, Fe प्लस CuSO4 जब होता है तो Fe क्या करता है, कॉपर को हटा देता है, बना देता है FeSO4, और कॉपर बेचारा जाकर सिंपल अपना बैठ जाता है, हट जाता है, लेस रिएक्टिव है। तो Fe प्लस CuSO4 reacts to form FeSO4 प्लस कॉपर। ओके, अब इस एग्जाम्पल का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। कॉपर सल्फेट का जो ओरिजिनल कलर होता है ना, वो होता है ब्लू, ठीक, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये वाला, तो ये कॉपर सल्फेट बिफोर रिएक्शन है, और ये है FeSO4 आफ्टर रिएक्शन। ये चेंज देख रहे हो, ये बिफोर रिएक्शन है, ये ब्लू है, ये आफ्टर में क्या हो गया, लाइट ब्लू हो गया, मतलब फेड कर गया, फेड हो गया ये, ठीक। तो एक रिएक्शन, एक ऑब्जर्वेशन याद रखना है कि ब्लू कलर फेड हो जाता है। Fe प्लस CuSO4 जब रिएक्ट करेगा तो FeSO4 बनाएगा, एंड ड्यू टू दिस FeSO4 वो फेड कर जाएगा, ब्लू कलर ब्लू नहीं रहेगा। बट व्हाट अबाउट कॉपर, ये जो कॉपर है ना, ये आयरन नेल पे जाके चिपक जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि आयरन नेल ब्राउन क्यों हुआ, तो यही कॉपर जो है आयरन नेल पे आके चिपका हुआ है। सो दिस आयरन नेल इज ब्राउन ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर, ओ सॉरी, नॉट नॉट डिकम्पोजिशन, कॉपर इस पे आके बैठता है। ओके, एडिशन ऑफ कॉपर ऑन द आयरन नेल। ओके, क्लियर। तो ये वाला आप एग्जाम्पल रख लो, ये वाला एग्जाम्पल, अभी तक आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल रख चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल रख चुके हैं Ag वाला, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल रख लो, क्योंकि ये बहुत फेमस है, बहुत फेमस, ये बहुत हेल्प करेगा आप लोग का। Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस कॉपर, Fe हटा देता है किसको, कॉपर को। अब आप लोग को मन में डाउट आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन किसको हटाएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, जब मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें रिएक्टिविटी सीरीज होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो ऊपर होता है, जो लेस रिएक्टिव होता है वो नीचे होता है। अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपके लिए इजी होगा कि जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा वो नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा, मतलब Fe ऊपर रहता होगा और कॉपर नीचे रहता है, तो इसको रिप्लेस कर देता है। तो इस रिएक्शन से आप लोग को दो चीज याद रखना है, ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर ऑन द आयरन नेल एंड फेडिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन, दिमाग में बैठा लो ये बात। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, और सिंपल जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो
जिंक फिर से इसको रिप्लेस कर देगा, जिंक रिप्लेस कर दिया, जिंक रिप्लेस कर दिया कॉपर को, और बना क्या लिया, ये जिंक सल्फेट। कॉपर फिर से बाहर आ गया। लीड भी आएगा, लीड भी हटा देगा कॉपर को, PbCl2, और कॉपर फिर से अलग बन जाएगा। तो आप लोग ये एग्जाम्पल रखो, बाकी दिमाग में रखना कि जिंक, लीड ये सब रिप्लेस कर देता है कॉपर को, और अपना ही सॉल्यूशन बना लेता है, उसको हटा देता है, और कॉपर अलग हो जाता है। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी जो हम लोग ने देखा था वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, ठीक। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि रिएक्टेंट साइड में ही दो रिएक्टेंट रहते हैं। सिंगल रिएक्टेंट से ये होगा ही नहीं कभी, रिएक्टेंट साइड में ही दो रिएक्टेंट होते हैं। अब ये दोनों आपस में अदला बदली कर लेते हैं। जैसे सोडियम चला जाएगा क्लोरीन के पास, बना लेगा सोडियम क्लोराइड, बेरियम चला जाएगा सल्फेट के साथ और बना लेगा बेरियम सल्फेट। ओके, इजी है। अब डेफिनेशन देखते हैं इसका, क्या डेफिनेशन बनेगा। अ रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। सिंपल बात है, बिटवीन द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। सोडियम, बेरियम ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर लिए। तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज, यहां तक तो याद हो ही सकता है, रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस, किस चीज का, आयंस का, बिटवीन रिएक्टेंट्स। उसके बाद एक एग्जाम्पल, वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल, इसको तो याद कर ही लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन आता ही आता है ये वाला। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड टेंड्स टू फॉर्म बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि जब ये बेरियम क्लोराइड बनाएगा तो व्हाइट पाउडर प्रेसिपिटेट हो जाता है, मतलब ये घुलता ही नहीं है। सोडियम क्लोराइड क्या है, साल्ट है, तो सोडियम क्लोराइड पानी में घुल जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में घुल जाएगा। बट बेरियम क्लोराइड व्हाइट व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाकर, मान लो इस वेसल में रिएक्शन हो रहा है, तो ये नीचे बैठ जाएगा ऐसे, और ये रहेगा व्हाइट कलर का। तो क्वेश्चन आएगा कि दो सब्सटेंस रिएक्ट किए और उससे एक नया सब्सटेंस बना जो कि प्रेसिपिटेट है और वो व्हाइट कलर का है, और एक और बना जो कि सोल्यूबल है। तो आपको पकड़ना होगा वहां पर कि हो सकता है ये सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का बात कर रहा हो, क्योंकि बेरियम सल्फेट ही व्हाइट कलर का होता है। ओके, एक और एग्जांपल है इसका, लेड नाइट्रेट प्लस पोटासियम आयोडाइड। सो लेड नाइट्रेट प्लस पोटासियम आयोडाइड टेंड्स टू फॉर्म, अदला बदली करेंगे, पोटासियम जाएगा नाइट्रेट के पास, लेड जाएगा आयोडाइड के पास, मतलब पोटासियम नाइट्रेट बनाएगा और लेड आयोडाइड बनाएगा। इस इक्वेशन का, इस रिएक्शन का सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि लेड आयोडाइड येलो कलर का होता है, लेड आयोडाइड येलो कलर का होता है। और ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, MCQ में आ चुका है, शॉर्ट फॉर्म में आ चुका है कि लेड आयोडाइड किस कलर का होता है। तो लेड आयोडाइड येलो कलर का होता है, और येलो कलर का मैं बना भी चुका हूँ, और ये मैं PPT आप लोग को दे दूंगा। टेलीग्राम लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ ये PPT डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, रिवीजन करने में मदद करेगा। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन। सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर हो जाना चाहिए, डबल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल आप लोग रट लो, Na2SO4 प्लस BaCl2 reacts to form barium sulfate which is white in color plus sodium chloride। फिर ये वाला लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का इतना याद रखो कि जब सोडियम आयोडाइड पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो PbI2 बनाता है जो कि येलो इन कलर होता है, येलो इन कलर। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सिंपल सी बात है,
ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दो चीज का गेम है यहाँ पे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। एक और कंडीशन है, अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, और हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी ऑक्सीडेशन होगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। कॉपर O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर में पहले ऑक्सीजन है? नहीं है। यहाँ पे है? हाँ है। तो कॉपर में क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। तो कॉपर क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। और ये रिएक्शन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। अब रिडक्शन ठीक उल्टा होता है। रिडक्शन ठीक उल्टा होता है। लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन लूज कर रहे हो या हाइड्रोजन गेन कर रहे हो तब रिडक्शन होगा। आप एक याद कर लो, आप ऑक्सीडेशन का याद कर लो, उसका अपोजिट कर देना रिडक्शन में। तो ऑक्सीडेशन क्या था? ऑक्सीडेशन के नाम में ही है ऑक्सी। तो ऑक्सी से क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए प्यार है उसका, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है। तो इसका उल्टा क्या होगा? ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन है और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है। ठीक, तो यहां बस वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन, दिस इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। आप लोग को एज इट इज लिख के आना है कॉपी में। इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन, दिस इज नॉन एज रिडक्शन। अब रिडक्शन का एक एग्जाम्पल, CuO कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर क्या है? CuO के साथ O है, लेकिन जब ये H2 से रिएक्ट किया तो क्या बन गया? Cu, यानी ये ऑक्सीजन लूज कर दिया। और जब कोई ऑक्सीजन लूज करता है तो वो क्या कर रहा है? वो रिडक्शन कर रहा है। क्लियर? ओके। नाउ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ ही हो गया। एक तरफ से ऑक्सीडेशन हुआ और दूसरे तरफ से रिडक्शन हो गया। ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिडक्शन का रेड ले लिया, ऑक्सीडेशन का ऑक्स ले लिया, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका भी डेफिनेशन सिंपल है, और ये मैं देख रहा था PYQ में था कहीं। तो इसका डेफिनेशन सिंपल है, रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। रिडक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। और इसका एग्जाम्पल सेम ऊपर वाला ही है। फिर से वही बात, कम पढ़ो ज्यादा यूज करो। तो रिडक्शन रिएक्शन के लिए भी ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, और रिडॉक्स रिएक्शन के लिए भी ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो आओ यहाँ पे देखते हैं कि ये ऑक्सीडाइज कैसे हुआ और रिड्यूस कैसे हुआ। तो यहाँ पर है कि आप CuO पे ध्यान दो। इसके पास ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट बनते टाइम यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हो गया? ऑक्सीजन लूज कर दिया। और ऑक्सीजन लूज करोगे तो वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। और H2 के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या कर लिया? ऑक्सीजन गेन कर लिया। ऑक्सीजन गेन करोगे तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। राइट? ओके। सो नाउ मोर एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। चलो आओ इसको भी देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर एग्जांपल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस एग्जांपल को देखो, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक के पास क्या है? ऑक्सीजन, लेकिन प्रोडक्ट साइड में जिंक के पास ऑक्सीजन है ही नहीं, यानी ये अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया है। और ऑक्सीजन लूज करोगे तो वो कहलाएगा रिडक्शन। कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन वो ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया एक रिडॉक्स रिएक्शन। सिमिलर हम लोग आते हैं इस पे MnO2 वाले पे। तो MnO2 वाले पे आते हैं, तो इसमें भी एक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, एक रिड्यूस हो रहा होगा। तो मैंगनीज के पास क्या है? ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखो जरा, क्या आ गया? क्लोरीन आ गया। तो ये तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को हटाकर क्लोरीन आ गया।
तो जैसे ही ऑक्सीजन हटा तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो ये हो गया रिडक्शन। और यहाँ पर क्लोरीन के साथ क्या था? हाइड्रोजन था। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार और बता देता हूँ। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन में ऑक्सी है, यानी ऑक्सीजन से प्यार है, तो ऑक्सीजन का प्लस ऑक्सीडेशन कहलाएगा, हाइड्रोजन का माइनस भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इसका अपोजिट कर दो, ऑक्सीजन का माइनस और हाइड्रोजन का प्लस, ये दोनों रिडक्शन कहलाएगा। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप लोग एग्जाम में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से डरोगे नहीं। कोई भी इक्वेशन आएगा आप लोग पहचान लोगे कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ओके, और यहाँ पर एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक और छूट रहा है। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे देखते हैं इस एग्जांपल से, जेड वाले से। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन है, तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एक का रिडक्शन हो रहा होगा। एकदम सिंपल सा भाषा है, मैं एक लाइन में बोलता हूँ। दो चीज पूछता है एग्जाम में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है या रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। मतलब जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन उसको ऑक्सीडेशन करवाया कौन, उसको ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हेल्प कौन किया, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था, उसका एजेंट कौन बना। तो जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा होता है ना, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसे जिंक ऑक्साइड में और कार्बन में, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन इसको ऑक्सीडाइज करवाया कौन, इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिंक ऑक्साइड। एंड सिमिलरली जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, तो इसको रिड्यूस करवाया कौन, तो इसको रिड्यूस करवा रहा है कार्बन। तो कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, सो नाउ आई होप कि इट्स क्लियर। सो अब हम लोग लास्ट में आने वाले हैं। अब एक लास्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन सिंपल मतलब होता है कोरोजन का किसी भी मेटल का बर्बाद होना। आयरन में जंग लग जाता है, सिल्वर में कालापन आ जाता है, कॉपर में ग्रीनिश आ जाता है। आप देखे होंगे वो जो चांदी का पायल या चांदी का अंगूठी बनता है, उस पे कालापन आ जाता है, तो वो क्यों आता है, वो खराब होने लगता है, वो क्यों, ऑक्सीडेशन के कारण। और ये बात आप लोग को शायद पता हो, जिस मेटल का सबसे कम ऑक्सीडेशन होता है ना, या जो वातावरण से बहुत कम रिएक्ट करता है, उसका दाम बहुत ज्यादा होता है। जैसे सोना, वो बहुत कम रिएक्टिव है, वो अपना सुंदरता खोता ही नहीं है, तो उसका दाम हमेशा ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें खूबी है ना, वो अपने आप को बचाता है, उसको आप जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हो। ओके, सो नाउ कोरोजन का अब वैसा डेफिनेशन देखना पड़ेगा जो हम लोग पेपर में लिख सकें। सो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट, जब एक मेटल पे सराउंडिंग के कोई सब्सटेंस अटैक करता है, जैसे सब्सटेंस जैसे मॉइस्चर, एसिड, और इनके कारण उसके क्वालिटी में कमी आती है, इस चीज को बोलते हैं कोरोजन। When a metal is attacked by substance around it such as moisture or acids etc and which reduces its quality, this is known as corrosion। एग्जाम्पल क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, क्वेश्चन पूछता है कि सिल्वर में किस कलर का कोटिंग होता है, तो ब्लैक, ब्लैक। और कॉपर में किस कलर का कोटिंग होता है, तो ग्रीन। ओके, ओके। नाउ रेंसिडिटी, ये भी एक टाइप का ऑक्सीडेशन ही है। इसका एग्जाम्पल है
आप दूध रख दो घर में बिना उबाले, फ्रिज में मत रखो, और फिर 4 दिन बाद आओ, फिर देखो क्या मस्त महकता है एकदम। उसका उसको जरा पी कर दिखाओ। वो बर्बाद क्यों हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया है उसका। खुले में रखे हो, ऑक्सीडेशन हो गया है। बस रेंसिडिटी वही है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स रिजल्टिंग इन बैड स्मेल एंड टेस्ट। बस एक लाइन का डेफिनेशन है, 2 नंबर दिला के जाएगा। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रेंसिडिटी, तुमको एक डेफिनेशन लिखना है, एक एग्जाम्पल लिख देना है, मिल्क का एग्जाम्पल लिख देना। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स, ऑक्सीडेशन मेन वर्ड है यहाँ पे। ऑयल्स एंड फैट्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो कि बैड स्मेल एंड टेस्ट बेकार कर देता है, इसको रेंसिडिटी बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे कि ये जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस फिल होता है। क्यों? अगर ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, खराब हो जाएगा चिप्स, फिर आप खोलेंगे तो मस्त स्मेल आएगा उसके अंदर से। तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस डालते हैं क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट होता है, वो रिएक्ट नहीं करता है। ठीक, ओके। और उसी तरीके से आप देखे होंगे जो भी घर में आपका जो सूखा चीज़ है, जिसमें नमी नहीं है, जिसमें ऑयल नहीं है, वो बहुत दिन तक चलता है। जैसे ठेकुआ, छठ का ठेकुआ, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो कि ड्राई हैं तो वो बहुत दिन तक चलेंगी, लेकिन जिसमें तेल है, जिसमें फैट्स हैं, वो जल्दी खराब होगा। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक जो थर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एकदम सिंपल सी बात है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज होता है, जैसे रेस्पिरेशन। हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे अंदर के बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी निकालता है, और उसी एनर्जी के बलबूते हम लोग चलते हैं, अपना एक्टिविटी करते हैं। तो वो होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अपना कैल्शियम हाइड्रोक्स, वो क्विक लाइम प्लस H2O सिलेक्ट लाइम, याद आया? QS क्विक लाइम प्लस H2O सिलेक्ट लाइम। यहाँ पर भी हीट निकल रहा था, प्लस हीट। तो प्लस हीट मतलब क्या? मतलब प्रोडक्ट साइड में हीट निकल रहा है, मतलब वहाँ एनर्जी निकल रहा है, तो उसको बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है इंडोथर्मिक, ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी देना पड़े। ठीक, तो ऊपर में जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जहाँ हीट लग रहा था वो सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए आता है कि डिफाइन एक्जोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है, सिंपल भाषा में लिखना, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इट इज नोन एज एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक एग्जाम्पल दे देना, क्विक लाइम वाला, सेलेक्ट लाइम वाला। इंडोथर्मिक में लिखना, रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन टू टेक हीट इज गिवन फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। इसमें भी एक एग्जाम्पल दे देना ऊपर से, कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाला कुछ उठाकर, वही यूज कर लेना है, इसके लिए अलग से मत याद करना कुछ। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, एक्जोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल्स लिखो कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे मालूम चले कि आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच चुके हो। ओके, सुनाओ। अब हम लोग सोल्व करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि हम लोग देख पाए कि जो पढ़े हैं वो हम लोग अप्लाई कर भी रहे हैं या नहीं, हमसे सॉल्व हो भी रहा है या नहीं। और उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इस चैप्टर का जो बैलेंसिंग वाला पार्ट है, इक्वेशंस को बैलेंस करना, वो मैं स्किप किया हूँ क्योंकि वो फ्लो बेकार कर रहा था चैप्टर का। उसको मैं एक अलग वीडियो में लाऊंगा, 5 से 6 मिनट लगेगा, एकदम अच्छे से बता दूंगा, बैलेंस करना आप नहीं भूलोगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अ स्टूडेंट परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन हिज स्कूल लाइब्रेरी, लिस्ट टू ऑब्जर्वेशन। ये सेम क्वेश्चन नहीं आ गया एनसीईआरटी का बुक से कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक, याद करवाया था बोल बोल के कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाएगा? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ZnSO4 प्लस H2। ठीक, ये वाला है इक्वेशन, ये वाला सबसे ऊपर, ये जिंक प्लस H2SO4 H2।
तो H2 निकलेगा। ठीक, तो हम लोग को दो ऑब्जर्वेशन लिखना है इसमें, तो एक H2 गैस निकलेगा वो लिख देना, और एक टेम्परेचर बढ़ जाता है इसमें वो लिख देना। फिर अगला है कि select the following decomposition reaction in which source of energy is light। अब इन चारों में से तुम बताओ कि सनलाइट किसको देना पड़ता था। एजी वाला याद है, एजी फोटोग्राफी, इसमें सनलाइट लगता था, तो ये इसका एग्जाम्पल होगा, मतलब ये इसका आंसर होगा। फिर ये है कि MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 H2Cl2 द रिएक्शन गिवन अबव इज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स है, बिकॉज इन दिस केस क्यों है रिडॉक्स। अब रिडॉक्स है तो एक चीज ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और एक चीज रिड्यूस हो रहा होगा, तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cl2 बना ले रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइज है। और MnO2 रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन देखो आप, सिंपल, MnO2 इज रिड्यूस्ड, HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, सिंपल। अब अगला क्वेश्चन है कि नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर। आ गया कैल्शियम ऑक्साइड, ये देखो पहचानो इसको, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर। कुछ याद आया, क्विक लाइम, वाटर, सिलेक्ट लाइम, CaOH2 प्लस हीट। ठीक, बस ये लिख देना है आपको, बैलेंस करना मैं सिखा दूंगा, अभी आप इतना समझो कि ये लिख पाओ। तो क्विक लाइम देख रहे हो, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आएगा। क्विक लाइम, लेफ्ट साइड में क्विक होगा, राइट साइड में एस होगा, सिलेक्ट लाइम। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वन केमिकल इक्वेशन इज फॉर द केमिकल रिएक्शन। मतलब एक ऐसा रिएक्शन लिखो जिसमें चेंज इन कलर होता है। यार तो बहुत रिएक्शन ऊपर पढ़ा दिए हैं भाई। वो ब्लू आयरन वाला लिख देना जिसमें ब्लू से लाइट ब्लू हो रहा था, याद है ना ऊपर। उसके बाद सिल्वर वाला लिख देना AgCl, वो Ag में बदल रहा था, ग्रे में हो जा रहा था। ठीक, तो ऐसे ऊपर बहुत एग्जाम्पल है। चेंज इन टेम्परेचर, जिंक वाला डाल देना, कैल्शियम ऑक्साइड वाला यही डाल देना कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है अपना H2O के साथ रिएक्ट करके हीट निकालता है, तो हीट निकलेगा तो क्या होगा, गर्म होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, वो बेरियम सल्फेट वाला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला व्हाइट प्रेसिपिटेट, याद है ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate are mixed in the chemical reaction। एग्जैक्ट रिएक्शन में आप लोग को पढ़ा दिया हूँ, कुछ याद आ रहा है। पोटासियम आयोडाइड, आओ दिखाता हूँ। पोटासियम आयोडाइड, ये रहा पोटासियम आयोडाइड। पोटासियम आयोडाइड प्लस लीड नाइट्रेट, ये NCERT के एक्टिविटी में था और एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछा है, तो एक्टिविटी को नज़रअंदाज मत करना। लीड नाइट्रेट प्लस पोटासियम आयोडाइड येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। अभी ये रिएक्शन पूछा है, अगले साल इसका कलर पूछ सकता है, और मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि पूछ देगा कलर, कि लीड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड रिएक्ट करता है तो किस कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, येलो। और पोटासियम नाइट्रेट, और ये किस टाइप का है, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, so now move to the next question। so the next question is a metal ribbon X burns in oxygen with a dazzling white flame। याद आ रहा है कुछ, dazzling white flame, forming a white ash, white राख बना दे रहा है। सबसे स्टार्टिंग में Mg प्लस O2 MgO, याद आया, Mg प्लस O2 MgO, यही रिएक्शन, ये ऐसे ही क्वेश्चन आता है, वो आपको कैरेक्टरिस्टिक देगा, जो बुक में दिया है वो कैरेक्टरिस्टिक लिखेगा कि डेजलिंग फ्लेम हो रहा है, वाइट ऐश हो रहा है, तो एक्स और वाई को पहचानो। तो एक्स बर्न्स, तो क्या बर्न कर रहा है, एमजी बर्न कर रहा है, तो एक्स एमजी होगा, तो बी आंसर हो गया। और बर्न करके वाई बना रहा है, तो वाई क्या होगा, एमजीओ हो गया, तो बी है, चलो सही है। अगला है कि द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग क्विक लाइम सेलेक्ट, फिर से आ गया क्विक लाइम, इसको रट लो,
कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O CaOH2 प्लस हीट, ये है क्विक लाइम और सिलेक्ट लाइम, ये है इसका इंपॉर्टेंस। लो सी आंसर है डायरेक्ट। ये H2H2 क्या निकलता है भाई, इसमें H2H2 नहीं निकलता है, O2 सीधा CaOH2 प्लस हीट, क्योंकि ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, तो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा बस CaOH2, ये हीट तो निकलेगा ही। चलो अब अगला है कि रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम, फिर से क्विक लाइम, क्विक लाइम का सुप्रीमेसी है भाई, क्विक लाइम, क्विक लाइम। तो रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विथ वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब बताया था ना हीट निकलेगा, तो ठीक है, अभी तो मैंने देखा कि हीट निकलता है। क्विक लाइम रिएक्ट्स वेगरसली विथ वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, एकदम तहस नहस कर देता है, वाटर के साथ शानदार तरीके से मिलता है, रिएक्ट करता है, तो बोथ बोथ करेक्ट होगा इसका। फिर है अ स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडेड बेरियम क्लोराइड, ये वही वाला आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऊपर जाके देख लेना इसको, BaSO4 वाइट कलर का बन रहा है, तो ये उसका इसका आंसर है, वो वाला याद करो, Na2SO4 प्लस BaCl2, तो BaSO4 प्लस NaCl बन रहा था, तो BaSO4 क्या होगा, वाइट होगा। तो बस आपको वाइट याद रखना था, वाइट आंसर मारना है डायरेक्ट, ये इंपॉर्टेंस था, उन सब कैरेक्टरिस्टिक याद रखो रिएक्शंस का। अगला है व्हेन लीड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन बॉइलिंग ट्यूब, याद है बताया था, लीड नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है, जब हीट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और वो गैस किस कलर का होता है, ब्राउन फ्यूम्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो लीड नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, खोजो ऑप्शंस, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सही बात है। और आप वैसे भी छांट सकते थे कि ब्राउन फ्यूम्स, ये लीड ऑक्साइड का ब्राउन थोड़ा ही ना होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का हो भी सकता है थोड़ा सा, लेकिन ये ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा आंसर इसका। फिर है सिल्वर साल्ट्स, अगला क्वेश्चन है सिल्वर साल्ट्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट, अरे गजब, एजी वाइट फोटोग्राफी, हाँ सही है, पहला सही है। सिल्वर साल्ट्स डू नॉट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, गलत है भाई, सनलाइट में जो वो डिकम्पोज करता है, AgCl, ये यहाँ पे सनलाइट लिखा रहता है और बनाता है Ag, जो कि होता है ग्रे कलर का, प्लस Cl2, तो ये तो उल्टा हो गया, गलत लिखा है, तो पहला सही है, A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, बैलेंसिंग का वीडियो मैं ला दूंगा अलग से, और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं ये PDF दे दूंगा आप लोग को। सो थैंक्स वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, आई होप कि आप लोग में कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा ये देखकर, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो अप्रिशिएट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।